क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बड़ी आसानी से अपने लक्ष्य हासिल कर लेते हैं जबकि बाकी लोग बीच में ही हार मान लेते हैं? क्यों हम किसी भी काम की शुरुआत बड़े जोश और उत्साह से करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों बाद हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाता है? इन सारे सवालों का जवाब अगर किसी किताब में है तो किताब है थॉमस एम स्टर्न की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड। ये किताब हमें बहुत ही आसान और सरल तरीके से वो सारी बातें सिखाती है जो वास्तव में हमें सफलता हासिल करने के लिए चाहिए और अपने जीवन के हर हिस्से को सही तरीके से मैनेज करने के लिए चाहिए। किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अपने दिमाग को सही तरीके से कैसे प्रशिक्षित करना है, दिमाग को अनुशासित कैसे करना है, अपने ध्यान को भटकने से कैसे रोकना है और हर दिन अपनी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल कैसे करना है। इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे वीडियो में किताब के 7 इम्पोर्टेंट लेसन से। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेसन 1, प्रक्रिया पर ध्यान लगाएं ना कि नतीजों पर। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि बच्चे जब चलना सीखते हैं तो वे गिरते हैं, उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर बच्चा यह सोचकर निराश हो जाए कि उसे तुरंत दौड़ना आना चाहिए तो क्या वह कभी चलना सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं। यही प्रैक्टिसिंग माइंड की सबसे बड़ी सीख है। परिणाम पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर ध्यान लगाए। एलोन मस्क, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जैसे लोग भी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे, लेकिन उन्होंने प्रक्रिया को अपनाया, ना कि अपने नतीजों की चिंता की। स्टर्नर कहते हैं कि असली सफलता प्रक्रिया में छिपी होती है। जब आप हर दिन छोटे छोटे सुधार पर ध्यान देते हैं तो परिणाम अपने आप आते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप जिम जा रहे हैं तो सिर्फ यह सोचें कि आज मैंने अच्छी वर्कआउट की, बजाय इसके कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है। तो अगली बार जब आप कुछ नया सीखना चाहिए तो बहुत ही छोटे स्टेप से शुरुआत करें। लेसन 2, माइंडफुलनेस से अपने दिमाग को ट्रेन करें। क्या आप जानते हैं कि आज के समय में आपको सफल होने से कौन रोक रहा है? इसका जवाब है डिस्ट्रैक्शन, यानी आपका ध्यान भटकना। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और फोन हमें हर सेकंड डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आप चाहकर भी प्रोडक्टिव काम में अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन से बचने के 2 समाधान हैं। पहला, माइंडफुलनेस और दूसरा है आपके आसपास का माहौल। माइंडफुलनेस कहता है कि जब आप कोई काम करें तो उसे पूरी तरह से महसूस करें, एक समय में सिर्फ एक ही काम करें और अगर आपका ध्यान भटके तो गहरी सांस ले और वापस वर्तमान में लौटे। रिसर्च कहते हैं कि जो लोग माइंडफुलनेस को अपनाते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी 40% तक बढ़ जाती है। विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक चीज पर फोकस कर सकता है। जब हमारा वातावरण शोरगुल और अव्यवस्थित होता है तो हमारा दिमाग बार बार उस ओर भटकता है, जिससे हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है। वहीं एक व्यवस्थित और शांत वातावरण हमारे दिमाग को अल्फा वेव्स प्रोड्यूस करने में मदद करता है, जो हमें रिलैक्स और फोकस्ड रखती है। ध्यान भटकाने वाले वातावरण को बदलने के लिए आपको बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा असर डाल सकते हैं, जैसे हर दिन 10 मिनट अपने काम की जगह को साफ करें, काम शुरू करने से पहले मोबाइल को साइलेंट कर दे और शोरगुल वाली जगह से थोड़ी दूरी बना ले। लेसन 3, हमारा नजरिया हमारी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि 2 अलग अलग लोग एक ही स्थिति में अलग अलग तरीके से क्यों रिएक्ट करते हैं? कुछ लोग मुश्किलों में भी सकारात्मक रहते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी परेशानी में भी हार मान लेते हैं। इसका जवाब है हमारा नजरिया। नजरिया यानी हम चीजों को कैसे देखते हैं। ये हमारे विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है। जैसे एक गिलास आधा भरा है या आधा खाली, एक मुश्किल एक चुनौती है या फिर एक रुकावट। हमारा नजरिया ही तय करता है कि हम किसी भी स्थिति को कैसे हैंडल करेंगे। अगर आप किसी काम को बोझ समझेंगे तो वह मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप उसे सीखने के मौके की तरह देखेंगे तो वह आसान लगने लगेगा। अब बात आती है कि हमें कौन सा नजरिया अपनाना चाहिए, जिसका जवाब है कि आपको सकारात्मक नजरिया अपनाना चाहिए। हर चीज में पॉजिटिव देखना शुरू कीजिए, क्योंकि सकारात्मक सोच हमारे दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाती है, जो हमें खुश रखने के साथ ही प्रेरित भी करते हैं आगे बढ़ने के लिए, नई चुनौतियों से लड़ने के लिए। इसलिए नजरिया बदलेंगे तो आपका अनुभव भी बदल जाएगा। लेसन 4, लंबे समय तक टिकने वाली आदतें बनाए। हमारी जिंदगी हमारी आदतों से बनती है, तो अच्छी आदतें बनानी जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कैसे। 3 तरीके हैं जिससे हम अपने जीवन में लंबे समय तक अच्छी आदतें विकसित कर सकते हैं। हैबिट की शुरुआत छोटे स्टेप से करें। अगर आप रोज 1 घंटा किताब पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले 5 मिनट से शुरुआत करें। इसे इतना आसान बनाएं कि आप मना ही ना कर पाए। प्रक्रिया पर ध्यान दें, ना कि परिणाम पर। अगर आप सोचते रहेंगे कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है तो आप जल्दी हार मान लेंगे, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आज बस 15 मिनट की वॉक करनी है तो यह आपकी आदत बन जाएगी। धैर्य रखिए,
आदतें रातों रात नहीं बनती है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे सुधार करते हैं तो ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। लेसन 5, सफलता को आसान कैसे बना सकते हैं। स्टर्नर हमें 4 एस के नियम बताते हैं। ये 4 नियम हमें किसी भी काम को आसानी से करने और उसमें महारत हासिल करने का एक सरल तरीका बताते हैं। इन नियमों से आप किसी भी काम को आसान बना सकते हैं। सिंप्लीफाई यानी काम को जितना हो सके आसान करें, जटिलता को हटाएं, हर दिन एक छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर ध्यान दें। स्मॉल यानी बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटें। उदाहरण के लिए अगर आपको रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है तो पहले 5-10 मिनट से शुरुआत करें। शॉर्ट यानी काम का समय कम रखें लेकिन रोज करें। कोई भी आदत तभी बनती है जब हम उसे लगातार करते हैं, भले ही कम समय के लिए करें। स्लो यानी जल्दबाजी छोड़े, धीरे धीरे आगे बढ़े। जब हम धीमी और स्थिर गति से काम करते हैं तो हम ज्यादा गहराई से सीखते हैं और बर्नआउट से बचते हैं। ये 4 नियम मिलकर हमें एक शक्तिशाली फॉर्मूला देते हैं जिसकी मदद से हम कोई भी काम बिना मोटिवेशन और थकान के भी कर सकते हैं। ये तरीका न सिर्फ हमें तनाव से बचाता है बल्कि हर कदम में संतुष्टि भी देता है। इन 4 नियमों को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक उदाहरण बताता हूँ। मान लीजिए आप एक नई भाषा सीख रहे हैं तो सिंप्लीफाई सिर्फ 10 नए शब्द रोज याद करें। स्मॉल हफ्ते में सिर्फ 3 दिन प्रैक्टिस करें। शॉर्ट हर सेशन सिर्फ 15 मिनट का रखें। स्लो हर शब्द को ध्यान से बोले और समझे। लेसन 6, मानसिक संतुलन बनाए रखें। मानसिक संतुलन का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को इस तरह से संतुलित करना कि हम तनाव और चिंता से दूर रहे। स्टर्नर कहते हैं कि हमारी जिंदगी में 2 तरह की चीजें होती है। एक जो हमारे हाथ में है, हमारे विचार, फैसले और कर्म। 2 जो हमारे हाथ में नहीं है, दूसरों का व्यवहार, अतीत की गलतियां या भविष्य की अनिश्चितता। अगर बारिश हो रही है तो क्या आप उसे रोक सकते हैं? नहीं, लेकिन आप छाता ले सकते हैं। जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है तो हमारा दिमाग अशांत हो जाता है। हम तनाव, चिंता और निराशा महसूस करते हैं। जैसे अगर आप ट्रैफिक में फंस गए हो तो आप ट्रैफिक को नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आप उस पर गुस्सा करेंगे तो बेवजह मेंटली स्ट्रेस होगा। तो कैसे हम अपने मानसिक संतुलन को नियंत्रण में रख सकते हैं? जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है उन्हें स्वीकार करें और उन पर अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं, यानी अपने प्रयासों को उन्हीं चीजों पर केंद्रित करें जिनको आप परिणाम में बदल सकते हैं। वर्तमान में जिए और अपनी अतीत की गलतियां या भविष्य की चिंता को छोड़ दें। अभी जो कर सकते हैं वही करें। खुद से बात करें। आपको जब भी तनाव आए तो खुद से कहें, मैं सिर्फ अपने हिस्से का काम करूंगा, बाकी अपने आप ठीक हो जाएगा। लेसन 7, कौशल यानी स्किल विकसित करें। अगर आप किसी भी क्षेत्र में निपुण बनना चाहते हैं तो बस ये 3 चीजें इंप्लीमेंट करें। हर दिन 1% सुधार करें। कोई भी बड़ा बदलाव रातों रात नहीं आता, लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करेंगे तो 1 साल में आप खुद को 37 गुना ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। खुद पर विश्वास रखें। आत्मसंदेह ना करें। गलतियां आपके सीखने का एक हिस्सा है। महान लोग भी असफल हुए हैं लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गलतियां हमारे दिमाग को प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में ले जाती है जो हमें बेहतर बनाता है। परिणाम की चिंता छोड़े। जब आप प्रक्रिया यानी प्रोसेस का आनंद लेंगे तो परिणाम अपने आप शानदार होंगे। लगातार छोटे प्रयास ही आपको एक्सपर्ट बनाएंगे। अपनी स्किल को मजबूत करने के लिए उसका लगातार अभ्यास करें। रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें। लगातार अभ्यास हमारे दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाता है जो नए कनेक्शन बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों ये थे 7 इंपॉर्टेंट लेसन्स फ्रॉम द बुक द प्रैक्टिसिंग माइंड। स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि एक खुशहाल और सफल जीवन का रहस्य प्रोसेस पर ध्यान केंद्रित करना है, ना कि सिर्फ रिजल्ट पर। चाहे वह कोई नई स्किल सीखनी हो, कैरियर बनाना हो या रिश्तों को सुधारना हो। जादू तब होता है जब हम धैर्य, अनुशासन और माइंडफुलनेस के साथ इस सफर को अपनाते हैं। बेसिकली आपको परफेक्ट होने के बारे में नहीं सोचना है, जबकि लगातार प्रयासरत रहना है। दोस्तों ऐसे और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।